भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमहांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप આવે છે समय सार परिशिष्ट शाद्वैध अधिकार शक्तियों के प्रकरण में अनंत धर्मत्व शक्ति प्रवचन रत्नाकर भाग 11 गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से चर्चा हमारी चल रही है। प्रश्न तो ये था कि अनंत गुण जो कहा, अनंत धर्मत्व शक्ति का कार्य ये रहा कि विलक्षण ऐसे अनंत धर्म को आत्मा धारण कर सके, ऐसा एक गुण, ऐसा एक लक्षण वाला गुण वह अनंत धर्मत्व शक्ति है। तो श्रोता का प्रश्न ये रहा कि ऐसे अनंत गुण या अनंत धर्म तो जानने में नहीं आते, तो इसकी चर्चा हम कल से कर रहे हैं। खास बात तो ये कही कि छद्मस्त को भिन्न भिन्न अनंत धर्म समझ में नहीं आती, यानी ज्ञान का विषय छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन नहीं पाता। परंतु एक खास बात ये कही कि अनंत धर्मों से अभेद एक आत्मा का अनुभव जब हो जाता है तो उस अनुभव में समस्त धर्म आ जाते हैं, अनुभव में आ जाते हैं। और आगे कहते हैं कि युक्ति और आगम से अनंत धर्मों का निर्णय होता है। अनंत धर्म है वो युक्ति और आगम से निर्णय होता है। अनुभूति में तो अनंत गुण है ऐसा एक अभेद आत्मा, उसकी प्रतीति हो जावे तो सारी शक्तियाँ उछलती हुई इन वितराग रस को प्राप्त वास्तव में वही आत्मा का रस है, ये बताते हैं। आज भी आया था, हर प्रवचन में ये बात आती है उनकी कि जो आत्मा का अनुभव है उसमें कौन सा रस है, तो क्या वितराग रस। देखो, हर शक्तियों के माध्यम से वस्तु की ताकत पता चलती है और ऐसा ताकतवान शक्तिमान मैं हूँ और इस अनुभव से कमजोरी होती नहीं, रागादि भाव में उपाधिपना होता नहीं और शुद्धोपयोग में वितराग रस से आत्मा का आनंद करते हैं। तुम्हें कोई ऐसा कहे कि आत्मा का अनुभव में क्या रस आएगा, एक एक शक्ति का विषय नहीं आएगा, वो तो उस शक्ति का जो विषय की ओर से उस शक्तिवान भगवान आत्मा का परिचय होता है। और इसीलिए बाह्य में किसी भी पदार्थ की अधीनता का भाव राग नहीं रहता, तो वितराग रस है वो अनुभव रस है। ऐसी चर्चा हमने कल तक करी थी। बनारसी दास जी एक और लिखते हैं इसमें, गुणी अनंत की रस सबे, इसमें नहीं है, मैंने कोट किया इसमें, गुणी अनंत की रस सबे अनुभव रस के माही याते अनुभव सारीखो और दूसरो नाही। आए ना स्पष्ट, एक ही प्रकार का अनुभव में क्या होता है, निश्चिंतता हो जाती, दुख दूर हो जाता, इसे अनुभव कहते हैं।
तो जब हमारी संपत्ति, हमारा धन, शक्ति धन समझ में आ जावे, उस धन से धनवानपना अनुभव में आवे, तो यहाँ कहते हैं कि अनुभव में क्या नहीं आएगा, तो क्या विकल्प नहीं रहेगा। विकल्प नहीं रहना अनुभव है, और विकल्प नहीं रहने का कारण आत्मा की अनंत शक्तियाँ है, उसका परिचय अथवा शक्तिमान आत्मा का परिचय है। इतना ही लेना है। इसीलिए हमें ज़्यादा एक एक शक्ति को सोच सोच के कोई आत्मा का अनुभव नहीं करना होता। ऐसा एक खास बात आई थी, इसी बात को ही और आगे वो चलाते हैं और कुछ खास बताते हैं। देखिए, अहा अनुभव तो सर्वसार रूप छे, है ना, मिला भाई। અહીંયા શક્તિઓનું વર્ણન ભેદમાં અટકવા માટે કર્યું નથી, આય ને, भेद में नहीं अटकना। तो ये शक्तियों से अभेद में हूँ, है ना। आपको कहे कि अनंत शक्ति कैसे माने, तो आ गई ना एक शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति, तो बता ही दिया कि अनंत धर्मों जो विलक्षण है से अनंत धर्मों से भावित रचित, है ना, वो आत्मा बना रहता है, ऐसी एक आत्मा में शक्ति है। बात खत्म हो गई। तो शक्तिमान तो हूँ मैं, है ना, ऐसा अनुभव आवे, विश्वास आवे, है ना, ऐसा ये कहा है। देखो, आत्मा की अनुभूति में क्या होता होगा, क्या होता होगा अनुभूति में? श्रद्धान होगा, है ना, श्रद्धान होगा, है ना। आत्मा का आश्रय लेना क्या ने क्या, आज उस आश्रय की बात कही थी। ये सब समझकर आत्मा का आश्रय लो, तो आश्रय में क्या आएगा राकेश भाई? श्रद्धान आएगा, स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, है ना, आत्मा का वास्तव में अनुभव होगा, स्थिरता होगी आंशिक। तो इस प्रकार से आत्मा का अनुभव होता है। और भी लिखा है, देखिए, हाँ, पण अनंत गुणोથી વિશે ભાઈ અહીં શક્તિઓનું વર્ણન ભેદમાં અટકવા માટે કર્યું નથી, તો ક્યો કિયા? પણ અનંત ગુણોનો અભેદ, એ બાત એક જે રસ अनुभव रस છે તે प्राप्ति માટે કર્યું છે। आगे ना एक पंक्ति में जितनी चर्चा हुई ना, जितने सेशन हो, ये इस प्रकार से अनंत गुणों से अभेद। ऐसी शक्तियाँ किस में है? अनंत शक्तियाँ किस में है? अथवा मेरे में क्या है? अनंत शक्तियाँ है। अनंत शक्ति कहाँ है? मेरी अनंत शक्ति मेरे में है। इतना आपको जोड़ना है ना, इतना आपको योग में, उपयोग में जोड़ना है। और इसी में श्रद्धान जो होता है इस प्रकार का, तो उस श्रद्धान के द्वारा उपयोग की स्थिरता हो ही जाती। तो ये वाला कहा ना, एक जे रस अनुभव रस छे। अनुभव रस यानी क्या होगा कल्पेश भाई? अनुभव रस यानी वितराग रस। ये ध्यान देना, तो आपके सारा समाधान हो जाएगा। कोई ऐसा कुछ अलग अलग रस नहीं आता, है ना। प्रभुत्वपना हो या वीर्यत्वपना हो या जो भी हो, ये सब में आखिरकार, है ना, नॉर्मल हो जाना, विचलित न होना, वितराग हो जाना, ये आत्मा के अनुभव का रस है ना। देखो, आत्मा का रस नहीं लेना है, आत्मा के अनुभव का रस लेना है, ऐसा लेना है। ये ऐसा होता है ना। आत्मा तो आवेदक है, आत्मा में कोई गटवद नहीं है। वो आत्मा तो आत्मा ही, भगवान आत्मा, उसकी पहचान, उसकी प्रतीति, है ना, वो अनुभव है। ऐसे अनुभव से, अनुभव पूरा प्योर पर्याय है, निर्मल पर्याय है। उस पर्याय में, निर्मलता वाली पर्याय में जो रस है वो उछलता हुआ वितराग रस है। उछलता हुआ इसलिए कहा कि आनंद का प्रतीक है वो, इसलिए उछलना कहा। ताकि उछलना और कुछ प्रकार से नहीं समझना, है ना। वो जो जोर आ जाता ना, वो स्टेज पे उछलते नहीं लोग भक्ति भाव में, वो वाला उछलना यहाँ नहीं होता। कई प्रकार से समझाना पड़े, क्या करें, नहीं तो क्या वो कोई आनंद का रस नहीं है, वो कषाय का परिणाम है। वो तीव्र शुभ कषाय है वो वाला, है ना। और उसका आधार तत्व बेज हो, है ना, तो भक्ति कहलाएगी। और तत्व का प्रेम नहीं वो उसमें पक्का होवे तो भक्ति नहीं है, वो फिर शो अप है। वो ये सारा देखना, तो ये बातें भी है। क्योंकि सामान्य जन में तो ये सब दिखता ना, जनता में ये सब दिखता, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ उछलना होता है, ये सब वो अलग चीज़ें हैं, तो इसमें कोई काम नहीं आती इसमें। ये तो एक कषाय थमती नहीं, रुकती नहीं, साहसुहा मतलब समाती नहीं, मन उसमें फिर वो मानता नहीं,
तो ये है ना, और आधार ये हो कि भी मुझे मेरे संसार का किनारा निकट है, संसार में रहने का कोई कारण नहीं पता चला, है ही नहीं कोई, ये सब हमें खबर आ गई। ये तो अभी उपदेश की भाषा समझी और उस वाच्य भी बना, मगर उसमें उपयोग रमा नहीं, तब जाके बाह्य अवलंबन से ये सब कार्य बाह्य में भक्ति और उछलना और ये सब दिखता है। हमें लगता है कि आज का दिन जबरदस्त गया, 10 लक्षण पूर्व में होगा ना, जबरदस्त गया, भाव विभोर हो गई जनता। ना नहीं है, ये सब होगा, मगर अनुभूति का उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो आत्मा का रस नहीं है, वो वितराग रस नहीं है, वो राग का रस है। समझना, वो थोड़ा सा हमें ख्याल होना। वो होगा कि नहीं होगा वो कमेंट्स नहीं है, वो होगा उसके काल में, होने लायक होगा, मगर हमें नक्की करना है कि आत्मा का रस नहीं। तो ये थोड़ी जागृति रहे और इस प्रकार से रहे तो है ना, कोई उपयोग ठहरे, वो वाला प्रसंग आ सकता है। शक्तियों को समझकर, वस्तु स्वरूप को समझकर, है ना, जो भी है तत्वों को समझकर, जो भी विज्ञान जो है, वितराग विज्ञान की जो मैटर है वो समझकर, ये हमारा अनुभव रस है ना, आत्मा की शांति हो, वही आत्मा का रस है। आत्मा की शांति कैसी होगी सूरजमल जी, शांति कैसी होगी? देखिए, एक शांति को के बारे में ख्याल आवे और प्रसन्नता होवे, रोमांच उठे, वो अलग है। आत्मार्थी जनों के बाह्य व्यवहार में ये सब होता जरूर है, नहीं होता ऐसा नहीं, ये बातें होती हैं। जैन धर्म में मिला, मुझे मौका मिला, तत्व मिला, जिनवाणी मिली, इस बात का उत्साह रहना, प्रसन्नता होनी, मगर आत्मा का रस नहीं है ना, वो शांत रस नहीं है, आकुलता नहीं मिटती। वो जो प्रश्न कल मैंने छेड़ा था ना, वो चलता रहा, तो विद्वान ने चलाया था कि भाई कि देखो, एक बात सीधा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि भले हमें अनुभव में नहीं आता या हमें वो समझ में नहीं आता कि मैं बंधन से जी रहा हूँ, है ना, मुक्ति का उपाय यानी दुख का उपाय है ना, ऐसा है, दुख के अभाव का उपाय है ऐसा। जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तो जीव दुखी ही है, वो बंध तत्व है। शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग संवर तत्व है, निजरा तत्व है ना, पूर्ण विकास रूप मोक्ष तत्व है। मगर बाकी का जो शुभोपयोग अशुभ उपयोग है वो बंध तत्व है, आश्रय तत्व है। ज़्यादा सोचने जाने जैसा नहीं, इतने में वो पूरा खत्म हो जाए बात। अभी आपको शुद्धोपयोग है तो अभी कौन सा तत्व चल रहा है आपको? बंध तत्व चल रहा है, आश्रय तत्व चल रहा है। उपयोग उस आश्रय तत्व में व्यस्त है, वो बंध तत्व, ऐसा है। तो इस प्रकार से समझना है। तो ये सारी चीज़ें, क्या हुआ वसंत जी भाई, ठीक है? हाँ, ऐसा है। देखिए, इसमें लिखा है, शक्तियों ना भेद ना लक्ष्य स्वानुभव रस प्रकट तो नहीं, है ना। दुकान के लक्ष्य ऐसा नहीं लिखा है इसमें, दुकान के लक्ष्य तो पैदा नहीं ही होगा, पर शक्तियों के भेद के लक्ष्य, है ना, विकल्प से, यानी स्वानुभव रस प्रकट नहीं होता। अब स्वानुभव की कितनी चरम सीमा की बात हम कर रहे हैं अभी, वो आत्मा का रस नहीं है। आत्मा के रस के बारे में जो हम समझ रहे हैं वो आत्मा का रस नहीं है ना, ये इतना समझना है ना। आत्मा का अनुभव ही आत्मा का रस कह दो, अथवा अनुभव का रस होता है, और अनुभव में श्रद्धान ज्ञान चारित्र होते हैं, और इस प्रकार से वितराग परिणति होती हैं। शुद्धोपयोग, आंशिक शुद्धोपयोग में स्वभाव का दर्शन होता है, वो सब आत्मा का रस है। वो आत्मा का वास्तव में सही पहचान है, आत्मा का सही कार्य है। शुभाशुभ कार्य तो है, मगर आत्मा का सही कार्य नहीं है। अभी कौन सा वाला शुभ कौन सा वाला अशुभ भेद मत करना, ऐसा है। तो इस प्रकार से लेना है। देखिए, शक्ति नो भेद ना लक्ष्य स्वानुभव रस प्रकट तो नहीं, अभेद एक ज्ञायकना ज लक्ष्य स्वानुभव रस प्रगटे छे। ये लिखा, ज्ञायक का लक्ष्य यानी क्या? श्रद्धा।
जब भी लक्ष्य वाली बात आवे नो सद्दान, सद्दान है क्या, विश्वास है क्या, प्रतीति भाव जागृत हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आप चेक कर लेना स्वयं के जीवन में। आंशिक एक प्रकार से शुद्धोपयोग का अंश आपको प्रकट हो जाए तो ये सारा मामला तब सही होगा, तब तक सही नहीं होगा। अनुभूति की निकट की बातें की जा सकती हैं, मगर वो आत्मा वास्तव में वो आत्मा का रस नहीं है, वो आत्मरंजन नहीं है। चाहे सुगाणी जी के बोल ले लो, है ना, पर्याय ने मारू ध्यान करूँ वो तो करे, हूँ कोनु ध्यान करे, ठाठ से बोले, है ना, पूरी ताकत से कहे और बहुत ही, है ना, उसके प्रति भाव व्यक्त करे, मगर वो आत्मा का रस नहीं है। वो कल मैंने आपको वो पूरी प्रोसेस बताई थी, वहाँ पक्ष कौन सा आपका बनता है। देखो, उस आश्रव का विषय आत्मा हो सकता है, मगर आश्रव का, जो इस आश्रव का विषय आत्मा हो उसका पक्ष भी मिथ्यात्व है। अभी ठीक है, अभी गलती करोगे क्या, नहीं आया समझ में, आए कोई मतलब नहीं है इसमें, तो वो सब क्यों करे। अरे वो आता है ना बीच में रास्ते में, तो जागृत करने के लिए वेद ज्ञान जागृति है। वेद ज्ञान जो ज्ञान की कला है वो हमें जागृत रखता है, अलर्ट रखता है। दो काम है, एक तो अलर्ट रखता है और अपनी जो वस्तु है वो हमें वास्तव में दिखाता है। वेद ज्ञान बहुत बड़ी कला है ना, और उस कला को जो धारण करता है वो इस फील्ड का कलाकार है, सेलिब्रिटी है, ऐसा समझ लो, वो कलाकार है, सम्यक दृष्टि सेलिब्रिटी है, ऐसा है ना। उसका लेना वो क्या, ऑटोग्राफ लेना उसका, है ना। ऐसा एक सिद्धांत बता देगा ऑटोग्राफ में कि धन्य हो जाए जीवन। अच्छा चल पड़ा आजकल, है ना, सब लोग अभी वो विद्वानों को घर आवे ना तो ऑटोग्राफ लेने की सिस्टम हो गई। ऑटोग्राफ यानी साइन नहीं, तो कुछ लिख के दो ऐसा कि हमारे जीवन में ये बात हमें कहीं न कहीं, है ना, काम आ जाए। बहुत चलता है सब, है ना। अभी अभी लिखा मैंने एक जगह, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये कंसेप्ट, है ना, क्योंकि उस विद्वान का चिंतन का कोई सार हो, एकाध कथन जिनवाणी के आधार से, और वो हमें हमारा वो वास्तव में, है ना, ध्यान का विषय बन, बीज सूत्र है ये, समझ लो ना। ऐसे आत्मा का ध्येय बनाने में काम आते हैं। जिनवाणी के वचन कहीं न कहीं हमारे बीज सूत्र जैसे समझना, ऐसे इस प्रकार से हैं। શક્તિઓના ભેદના લક્ષ્ય સ્વાનુભવ રસ પ્રગટ તો નથી, અભેદ એક જ્ઞાયકના લક્ષ્ય સ્વાનુભવ રસ પ્રગटे છે। अब एक शक्ति का भेद और एक अभेद ज्ञायक, दोनों में ख्याल में है ना, दोनों शक्ति के भेद का लक्ष्य करे तो काम नहीं होगा, और अभेद ज्ञायक का लक्ष्य करोगे तो क्या होगा, रस आएगा, अनुभव होगा, आत्मा का रस, अनुभव रस आएगा, है ना। वो अनुभव रस कैसा होता है ना, जितने भी ज्ञानियों हो, जितने भी केवली हो, जाति अपेक्षा सरीखा है, सारीखो आत्मानुभव सारीखो एक सिरखा होता है, क्वालिटी की, जात की अपेक्षा। क्वांटिटी में जो अंतर है सो है, उसमें हमें अंतर है वो वाली चीज़ नहीं देखनी, एक जात है कि नहीं, ऐसा है। इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख दोनों भिन्न जाति है। नाम सुख है मगर सुखाभास है वो इंद्रिय सुख, वो सुख नहीं है। हमें लगता है, आपको लगता है कि ये देखो, ये शास्त्र आप सुन रहे हो ना, वो इंद्रिय का विषय है कि नहीं, कर्ण इंद्रिय का विषय है कि नहीं। अब उस संबंधी भोग करते हैं कि नहीं, हम उसका लक्ष्य करते हैं, उस संबंधी राग है ना, सच्ची समझ आवे ऐसा, ऐसी वस्तु हमारी कर्णेंद्र का विषय बना, तो भी ये कहते हैं कि ये कह दिया कि उससे अनुभव नहीं होता। अनुभव होने से पहले ये सब होता, मगर वो अनुभव नहीं है और अनुभव का कारण नहीं। जब अनुभव होगा तब निमित्त के पेट में उसे थोड़ा श्रेय दे देंगे, वो भी जिसको देना है वो देवे। अनुभव होता है उसका तो उसे लक्ष्य भी नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं, है ना। स्वयं की बात है, निश्चय व्यवहार की गेम है। दुनिया समझे कि नहीं समझे, वहां लक्ष्य गया तो खत्म बात, तो दुनियादारी में चला जाएगा, दुकानदारी दुनियादारी वाले के पक्ष में चला जाएगा वो, है ना। सब लोग समझे, ये समझे, ये समझे, ये तो खत्म हो गई।
वो तो स्वयं के समझ में आवे, वो गाढ़ रूप ज्ञान है। ज्ञेय है वो भावेंद्रिय है, वो आत्मा का रस नहीं है, कर्म का रस है, क्षौक्षम का रस है। वो ऐसी ऐसी बातें मिलेगी अध्यात्म शास्त्रों में। वो आत्मा की शक्ति नहीं है, समझ में आया ना। वो व्यवहार भक्ति हो सकती है मगर निश्चय भक्ति भी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि सब चल ही रहा है ऐसे ही? आपको नहीं लगता हमको कहीं का नहीं रखा? कहाँ का रखना है आपको बता दो, है ना। कौन से मतलब कि राज्य का राजा रखना है आप, कौन से? ऐसा है। इस प्रकार से सोचोगे ना तब जाके वो बाह्य में हमारा उपयोग भटकता है ना। वो बाह्य फील्ड है, धर्म क्षेत्र जो है तो बाह्य जो धर्म शुभ अनुष्ठान है वो अंतरंग क्षेत्र नहीं है। इसलिए आपका ये जो कार्यक्रम है वो धार्मिक कार्य तो है पर धर्म नहीं है। ऐसा है, देखिए लास्ट तक चले जाओ, हर चीज को तोड़ो कहीं से भी। અવેદ્ય જ્ઞાયકજ્ઞ લક્ષ્ય સ્વાનુભવ રસ પ્રગટે છે, તેથી હરેક શક્તિઓની યથાર્થ પ્રતીતિ થાય છે। अभेद दृष्टि करी तो शक्तियों की प्रतीति मानी, प्रमाण किया। क्यों? सारी शक्तियाँ उछलती है, सारी शक्तियाँ क्या करती, उछलती होगी यानी क्या करती होगी? सबका एक ही रस है, वितराग्रस होना और सब शक्तियों का उछलना है। प्रतीत में आ गई सारी शक्ति, अभेद रूप से आत्मा प्रतीत में आ गया है ना, तो सारी शक्तियाँ प्रतीत में आ गई, अंडरस्टूड है। उसका जानना तो तब भी जानना शक्तियों का वास्तव में युक्ति से और आगम से ही होगा। देखो अनुभूति हो गई ना, प्रतीति भी हो गई ना, मगर अनंत शक्तियाँ है उसका निर्णय तो आगम से ही होगा। प्रतीति हो गई वो तो हो ही गई, मगर एक एक गिन के कोई ऐसा वो अनंत शक्ति कैसी हो तो आगम से पता चलता है। ऐसा है। आप कोई सम्यक दृष्टि को पूछो अनंत शक्ति बताइए आप, तो क्या वो आगम में लिखी है उतनी समझना, और एक अनंत धर्मत्व शक्ति आती है ना उसमें समझ लेना कि अनंत है, बस इतना प्रमाण है हमारे पास। नहीं, वो अनुभव करके दिखाओ, हाथ में दे दो, अरे वो सब ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई करे तो समझ लेना कि वो ठगता है, हाथ बात में कुछ नहीं आता। हाथ में निकाल के, अरे वो अगर ज्ञानियों के लिए लिखा जाता है तो स्पष्टता बताते हैं, तब कहते हैं कि हाथ में लिख के दिखा दिया, इतना सा है। बाकी वो स्वयं नहीं देख पाता तो तुम्हें कैसे दिखाए, समझा। और जो अनुभूति है कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवंत जो, 5 लब्धि के प्रकरण तक चर्चा हो सकती है, यानी इसके बाद जो अवक्तव्य है, आत्मा में एक अवक्तव्य नाम का धर्म है, कह नहीं सके, अनंत गुण कह नहीं सके और अनुभूति भी कह नहीं सके। अब कितना भी कहो, आप नहीं बता सकते गुड़ का स्वाद। बताओ फतेहलाल जी, गुड़ का स्वाद की अनुभूति है कि नहीं? बताइए साहब, कैसा होता है बताइए आप। मीठा होता है, कैसा होता है? मीठा, उस शक्कर जैसा होता है, बताइए। और फिर आप बोलो, लास्ट में बोल दो कि चख लेना, आपके घर के डब्बे में उससे इधर से चख लेना। लास्ट में ये कहना पड़ेगा आप, वो डब्बे तक ले जा सकते हैं, और डब्बे के साथ रखा हो गुड़ में, डब्बे का और गुड़ का अंतर बता सकते हैं। नहीं आया ख्याल में? डब्बा और गुड़ समझ में आ रहा है कुछ? डब्बा गुड़ नहीं समझा रहा हूँ मैं, है ना। ये वहाँ तक समझाया जा सकता है, मगर फिर उसके बाद उसकी अनंत शक्तियाँ कह नहीं पाते। कौन? श्री भगवंत भी कह नहीं पाते, नहीं आता पूरा। वाणी में नहीं आना वो आत्मा का धर्म है, आत्मा की विशेषता है कि सब वाणी में नहीं आना। अवक्तव्य किसका गुण है? वाणी का, आत्मा का। हमारे बारे में कह ही नहीं सकती वाणी, ये मेरा धर्म है। तो ये सब रीते हैं भाई साहब, बहुत कुछ बातें हैं, तो समझना ऐसा है। अच्छा लगा क्या आपको? मेरे बारे में कोई कमेंट्स कर ही नहीं सकता, मैं अपने बारे में अनुभव कर सकता हूँ। वाणी की ताकत नहीं है कि कह सके मेरे बारे में, ऐसा। कितनी ज़बरदस्त बात है। पूरी ताकत से रहना, मज़े से रहना, सामान्य तत्व नहीं है, जीव तत्व है ना। अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, खचित है, रचित है, भरितावस्थ है। आनंद मंगल में रहो। अनंत धर्मत्व शक्ति ये पैगाम लेके आया, ये संदेशा लेके गुण आया है कि आत्मा में विलक्षण ऐसे अनंत धर्म को से रचित है ना, ऐसा रहना, ऐसा एक गुण है इस लक्षण वाला, उसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। तो बता दिया ये। देखो हर द्रव्य में गुण ही होते हैं, गुणों से बना हुआ होता है।
ऐसा लेना, वस्तु का स्वरूप है ऐसा। अब ये तो समझ में आया ना। पर अनंत गुण धारण करता कैसा है, कौन है उसमें, कोई किसकी दया है कि किसी की दया नहीं, ताकत है उसके पास हर कार्य की, हर वो उस आत्मा तत्व को हर स्वाधीन रूप से अजर अमर रूप से रहने के लिए उसके पास सब शक्तियाँ हैं। इकत शक्ति समझ में आ जावे और शक्तिवान के पास पहुंच जाओ। शक्तिवान के पास पहुंचना यानी स्वयं के पास पहुंच जाओ, अपना भरोसा हो जाना यानी अपने पास पहुंच जाना, है ना। निर्विकल्प हो के दर्शन कर लेना, उसका नाम अपने पास पहुंच जाना। वो आत्मा का रस है, वो अनुभव रस है। ये कहा, ये इसकी बात है। गुण अनंत के रस सभी एक ही रस है ऐसा। अनुभव रस के माही याते अनुभव सारिखो और दूसरो नहीं। सोचना नहीं कैसा आता होगा, है ना। अस्तित्व की शक्ति की ओर से पहचान करने में वितरागता प्रकट होती है, ये कहना है मेरा। अब ठीक है, बराबर है बहन, अब ठीक है। ऐसा नहीं एक एक अस्तित्व में क्या होता होगा, एटीट्यूड वाला वह काम थोड़ी है, एटीट्यूड चला जावे, ऐसा है। गजब की बात है, दुनियादारी में ये सब चलता है, ऐसा है। स्कूलों में जिसका ज़्यादा फ्रेंड वो बड़ा, ऐसा अभी सुन के आया हूँ मैं। इसीलिए दोस्त कम हो जाए तो घर आके बच्चा रोवे, मेरी मतलब क्यों ज़्यादा दोस्त हुए तो क्या तो मुझे कहना पड़ा कि दोस्ती करने जाते हो कि पढ़ने जाते हो। ऐसा लगे सारी दुनिया में अपना अस्तित्व का आधार कहीं न कहीं परद्रव्य ही मानता है, अपनी वैल्यूएशन परद्रव्य से करता है, अपने को संयोग दृष्टि से मूल्यांकन करता है, संयोगों से ही करता है। देख लेना, इसलिए दुखी होता है, ऐसा है, नियम से होता है ऐसा है। देखिए हाँ, अनंत गुण ना भिन्न भिन्न लक्षण होवा छता आत्मा एम कहता तेमा बधा गुण एक साथे समाई जाए छे। देखो मैं एम कहूँ कि भाई आप अभी तो गुरुदेव सी मिले हमें, अभी आत्मा के पहले भी विशेषण लगा देते, भगवान आत्मा कह देते, है ना। आत्मा तो सब है ना, मगर बस ये कहा ज्ञानियों ने भगवान आत्मा, भगवान यानी भागवत स्वरूप है आत्मा। यहाँ दूसरी बात बताई गुरुदेव सिंह ने, आत्मा कहता, मैं ये कह दूँ फतेहलाल जी आपको इस प्रकरण के आधार से जवाब देना, आप तो आत्मा हो, तो यहाँ क्या क्या फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा अभी चल रही ना अनंत शक्ति, तो वो शक्तियों के आधार से आत्मा कहता, है ना, इसमें अनंत गुण आ जाते, समा जाते, क्योंकि शक्तियों का बना हुआ आत्मा है ना। ऐसा आत्मा भी एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है। उद्गल तो द्रव्य है ही, मगर आत्मा भी एक द्रव्य है। द्रव्य है तो उसका अर्थ क्या, अनंत गुण उसमें समाते हैं, ऐसा। तो ये देखो लिखा, आत्मा एम कहता तेमा बधा गुण एक साथे समाई जाए है ना। हमारा हृदय भीगता नहीं ना, इसीलिए बुद्धि तक रहता, आगे नहीं जाती बात, आगे आने क्या सिद्धांत तक नहीं पहुंचती, है ना। इसका निर्णय, दृढ़ निर्णय, उसकी रेंज, वो निर्णय वो शुद्धोपयोग तक जाती, प्रतीति खिल जाती इसमें, ये वहाँ तक होना है इसमें। तो ये थोड़ी सिर्फ वार्ता सुनाते हैं, है ना, ये कोई अन्य कथाएं थोड़ी है, भागवत कथा है, भगवान आत्मा की बात है। कितना अच्छा लगता, आप देखिए, आपको फील करना हो ना, कैसा फील होना समझ में आएगा, इसके बाद निर्णय होगा, वो निर्णय के बाद पोषण में फीलिंग होने लगता है। कोई भगवान आत्मा में बोले तो कि भी वितराग स्वरूप है, राग की तरफ हमारा कोई दायित्व भी फीलिंग आवे ही नहीं। भगवान आत्मा कहते पूर्णता का अपूर्णता का एहसास होवे नहीं, है ना। देखो बाहर में तो प्रसंग ऐसे है कि अपूर्ण दिखे, सारी दुनिया उंगली कर सकती है ऐसा दिखे, मगर फीलिंग्स में नहीं आता, क्योंकि वो मेरे स्वरूप में नहीं ना। ये बातें हैं, दुनिया में दुनिया कैसे देखती है उससे हमारा कल्याण नहीं होगा, हम अपने को कैसा देखते हैं उससे कल्याण होगा। ख्याल में है सूरजमल जी, आपको दुनिया दोष से देखती है कि जहाँ से भी देखती है, दुनिया का क्या है ना, कोई मतलब नहीं। रागियों का क्या है, दुनिया का अर्थ है,
देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिख लेना हृदय में, कि जिसके प्रति राग हो ना अनूप, उसके दोष भी हमें गुण लगते हैं, और जिसके प्रति द्वेष हो ना, उनके गुण भी हमें दोष लगते हैं। यानी राग द्वेष में सच्चाई नहीं होती है ना, झूठापना उसका धर्म है, त्रिकाल राग द्वेष का। इसलिए मैंने कहा कि जो राग से बात कही जाती है, राग बहुत झूठ बोलता है, मैंने कई बार कहा आपको। ऐसा है, गजब की बात है। तो देखो थोड़ा सोचना, ऐसा ही होता कि नहीं होता। देखो आपको आप मुझे दोस्त मानते हो ना राकेश भाई, तो मेरे दोस्त भी आप घूंढ मान के कहोगे नहीं आपको पता नहीं है, वो तो ऐसे है, वो वैसे है ना, वो बस यही चलेगा। फिर निर्णय नहीं कर पाओगे। निर्णय करने के लिए प्योर ज्ञान के आधार से, वेद ज्ञान की कला के द्वारा निर्णय करना। जितना निर्णय करने में ये जो आत्मा जो वो है ना, चौथा प्रकार सम्यक सन्मुख वाला प्रकरण है ना, पूरी प्रक्रिया दी है। ऐसी प्रक्रिया कहीं नहीं मिलती। सम्यक दर्शन के लिए क्या किया जाए, सातवें अधिकार का सम्यक सन्मुख वाला प्रकरण देख लेना। मैं पीछे सम्यक दृष्टि बोलना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ऐसा मैं बोल ही नहीं पाता। मैं कैसे बोलता हूँ बताओ, मिथ्या दृष्टि है मगर सम्यक सन्मुख है, मैं ऐसे बोलता हूँ। उस प्रकरण जब भी लो ना तो मैं ऐसे उसकी रजुआत, बराबर ना, सम्यक। वैसे नाम तो है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 4 प्रकार के है, मगर पता नहीं मुझे थोड़ा वो ऊर्ध्वता वाला नेचर है ना, ऐसा है। इस प्रकार से लेना चाहिए, उज्जवल पक्ष देखना चाहिए। मिथ्या दृष्टि है साहब मगर सम्यक सन्मुख, सामान्य थोड़ी है। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व अभी टूट जाएगा, ऐसा। तो ये सारी बातें रजू करने में भी वजन पड़ता है ना, ऐसा है। देखिए, अहा आवा अभेद एक रूप चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा में अंतर्मुख थई। अभी क्या करना, कैसे होगा वो गुण। देखो ये बात बहुत, हर प्रवचन की ये बात, एक बार नहीं कई पैराग्राफ में तो ऐसी कह देते। क्या गुरुदेव जी कह रहे तो ऐसे ही कह देते। ये देखिए, आवा अभेद एक रूप चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा में अंतर्मुख थई परिणमता स्वानुभवनी दिशा प्रकट थाय छे। ये बात आई ना, अंतर्मुख होना ने क्या, श्रद्धान होना है ना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में भेद विज्ञान वर्तना, स्वपर का भान वर्तना, भिन्नता का, ये कहा है ऐसे। और स्थिरता का, एक आंशिक स्थिरता में आत्मा का दर्शन करना, वितरागी प्रभु का दर्शन करना, अनर्घ पद पे अर्घ चढ़ाना। आपकी भाषा में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा। कहाँ अर्घ चढ़ता है, किसको चढ़ता है, कहाँ है अनर्घ पद, आए समझ में। तो ये सारी बातें यहाँ हैं कि आवा अभेद रूप चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा में अंतर्मुख थई परिणमता स्वानुभवनी दिशा प्रकट थाय छे। ये आत्मा का रस आया। कैसा है रस आत्मा का, देखिए ने तेमा आत्मा ने तेना अनंत धर्मों साची प्रतीति थाय छे। आपको इतना ही करना है ना, यानी इतनी प्रतीति करना है कि अनंत शक्ति मेरे में है, मेरे में अनंत शक्ति है। अनंत शक्तियाँ कहाँ बसती है ना, हर द्रव्य में बसती है। एक कॉमन स्टेटमेंट। फिर थोड़ा अपने पे जाना हो तो मैं भी एक द्रव्य हूँ, इसलिए मेरे में भी अनंत शक्ति बसती है। अब ठीक है, ऐसा मेरे में क्या बसता है, राग बसता है कि दुकान बसती, मेरे में अनंत गुण बसता है। खोटा मत बोलना कि दुकान बसती है। मैं मकान में बसता हूँ, वो झूठा कथन है। मकान आदि मेरे में बसते हैं, वो झूठा कथन है। मेरे में अनंत गुण बसते हैं। का अंतर्मुख दृष्टि वाले जीव को कभी रागादि का ज्ञान होता हुआ ज्ञायक दिखता है, मगर राग अपना नहीं दिखता है ख्याल में। क्योंकि आत्मा या कोई भी द्रव्य में वो शक्ति से बना हुआ है ना। ये किसने बनाया है ना, अनादि से है सब। पहला तो किसी ने बनाया होगा ना, तुम्हें सर्वज्ञ का विश्वास नहीं है, सर्वज्ञ का विश्वास नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा अनादि से है, तो अनादि का कोई पहला नहीं होता। पहला हो तो वो अनादि का नहीं होता, फिर वो सर्वज्ञ का विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने कई बार वो छोटा त्रिकाल बताया था ना, छोटा त्रिकाल, तो उसके आधार से फिर वो त्रैकालिक का स्वरूप स्पष्ट किया था, याद आ रहा है। इसी गादी से लिया है साहब, अभी अभी लिया है, कोई बहुत टाइम नहीं चला गया।
ऐसा है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों सिद्ध होते न एक ही द्रव्य में, तो फिर भूत ओ दिशा में अनंत, भविष्य ए दिशा में अनंत, वर्तमान एक समय, नित्य उद्योतृप, ऐसा है। तो ये प्रकार से चलता है। देखिए आवा अभेद एक रूप चिन्ह मात्र स्वरूप आत्माમાં અંતર્મુખ થઈ પરિણમતા સ્વાનુભવની દિશા પ્રગટ થાય છે ને તેમાં આત્માને તેના અનંત ધર્મોની સાચી પ્રતીતિ થાય છે, આવી વાત છે। આ તો કઈ કથા છે? કર્મ કથા। આ ધર્મ કથા છે, ये धर्म कथा है। मेरे में अनंत गुण है, ये धर्म कथा है, भागवत कथा है ना। राग आदि चीज मेरे में है ही नहीं और होवे ऐसा मेरा में कोई गुण नहीं है, ये वास्तव में वितराग कथा है। ये वितरागी देव की कथा है। हर जीव वितरागी देव है, हर जीव अरागी है। जीव अरागी बना, ये जीव का वास्तव में पहचान है। आया ख्याल में? तो ये ऐसे लेना है। आप देख के देखो एक बार, हर व्यक्ति को, हर जीव को एक बार राग रहित है जीव, ऐसा करके देखो। राग है दुनिया में, कोई आश्रव नाम का तत्व है ना, मगर जीव तत्व के साथ क्या संबंध है आश्रव का? ज्ञेय ज्ञायक। अगर कुछ संबंध रखना चाहते हो, है ना, कुछ संबंध को अभी खड़ा रखना हो, कौन सा है? ज्ञेय ज्ञायक। वो ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूँ, मेरे ज्ञान में झलकता है। और वो झलकना भी उसके पास प्रमित्व शक्ति है, मेरे पास ज्ञान शक्ति है। सब शक्तियाँ अपना अपना काम करती हैं, इसलिए कोई किसी की अधीनता नहीं। ज्ञेय ज्ञायक में भी ज्ञेय से ज्ञान हो, ऐसा नहीं। अब गुरुदेव श्री आए, ज्ञान के कारण ज्ञेय है, ऐसा नहीं। ज्ञेय है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। और जो ज्ञेय का ज्ञान है वो ज्ञान का ही ज्ञान है, उसका स्वामी ज्ञेय नहीं। उसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञेय को जानते नहीं। अब ठीक है, ऐसा समझना सारी बात। कैसी बातें आ गई साहब, ये तो बहुत गजब की चीज़ें हैं। थोड़ा सा भी अपने को कम मत समझना, ऐसा ऐसा देखना है ना। अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट, उस दोनों दोष है। ओवर का अर्थ क्या? मैं हुई और ये भी मेरे लिए है, मेरे कारण है, तो ऐसा भी मत समझना। वो उनकी वो है, वो खुद के लिए है, मैं मेरे लिए हूँ, है ना। पूरी 19वीं गाथा और फिर इसके बाद 21, 22, 23 गाथा, वही तो बता रहे थे। त्रैकालिक कोई अपने पास संबंध नहीं है किसी पदार्थ से। हूँ ये नहीं, ये हूँ नहीं, है ना। वो मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ। वो भूतकाल में भी वो मैं नहीं था और वो मैं नहीं था, मैं वो नहीं था, वो मेरे नहीं थे, मैं उनका नहीं था। और फ्यूचर में हो सकते हैं, ऐसा लिखा है क्या? वो फ्यूचर में भी वो मेरे होंगे नहीं, है ना। वो मैं नहीं होऊंगा, मैं वो नहीं होऊंगा, वो मेरे नहीं होंगे, मैं उनका नहीं होऊंगा। अब बताइए कि अवकाश है क्या किसी के साथ किसी भी प्रकार से? तो फिर इससे विरुद्ध में उपाय हम क्यों करते, है ना। या तो हमने भगवान ने बताया है वो पता नहीं है, या पता हो फिर भी प्रयास करते हो तो विश्वास नहीं है। हम कौन से कैटेगरी में आएंगे? आप ही बता दो। है पता नहीं है वो तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि कई सालों से हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो अब क्या रहा? विश्वास नहीं। किस पे? सर्वज्ञ भगवान पे। कितने भी अर्घ चढ़ा के आओ, आए जयेश भाई, प्रक्षाल करके आओ। विश्वास नहीं है, प्रक्षाल करना विश्वास नहीं है। विश्वास आवे फिर प्रक्षाल जैसी बाह्य में चीजें दिखे, राग के अनुसार वो प्रवृत्ति दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो नहीं दिखे। क्या कहा मैंने? कुछ भूल गया ऐसा कि प्रक्षाल नहीं करना है या पूजा नहीं करना? आपको जो लोग दिखते हैं ना हमेशा, ऐसा कुछ नहीं कहा, ध्यान देना। मैं ऐसा कुछ कह भी नहीं सकता और ऐसे कहता भी नहीं, बराबर ना अनूप? नहीं तो वहाँ मिलते ना अपन, तो यार हमने वो धोती दुपट्टा पहना, इधर आके हमारी मजाक कर देते। ऐसा नहीं है। ऐसा हमें बताते कि वो कौन करता है, इतना महान कार्य कौन है कि जिससे आत्मा की परिचय हो, आत्मा का अथवा आत्मा के स्वरूप का महिमा हो, तो उसकी अभिव्यक्ति दिखती है सब कार्यक्रमों में। दर्शन है, भक्ति है, अर्घ चढ़ाना है, प्रक्षाल है, जो भी धार्मिक कार्य है इसमें दिखता है वो। और उसके माध्यम से भी क्या करना है? वेद ज्ञान करना है। इसीलिए अपने यहाँ ऐसे पाठ लिखे गए। प्रक्षाल करते करते वो रागादि मल है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा याद कराने के लिए हमें बताते हैं। कितना स्वरूप जबरदस्त है। देखो बाह्य जीवन इससे विरोध में नहीं होना, वो पहले बोल देता हूँ।
इसलिए आपको फिर उल्टा मेरे पे आरोप नहीं करना है ना। कई बार देखो, इसलिए गुरुदेव जी की वो भाषा हमें समझ में नहीं आती कि वो भाषा ऐसे कहते हैं कि वो सब में धर्म नहीं होता, इतना कहते, वो सब नहीं होता ऐसा कभी नहीं कहा है ना। ये आया ख्याल में आया, वो सब कार्य हैं, वो पूजा पाठ आदि, वो धर्म नहीं है, उससे धर्म नहीं होता, मगर वो नहीं होता ऐसा नहीं कहा। ऊपर से कहा कि आत्मार्थी जीवों को तो बाह्य जीवन उससे विरुद्ध में नहीं होता। अभी बात में, अभी देखो, अभी मैं कुछ भी ताकत से कुछ भी कहूँ ना, तो ये बात पहले याद रखना। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी से संतुष्ट नहीं हो जावे, ऐसा है, वो ऐसा है। देखिए वो तो सब पता है आपको, है ना। मगर पता होने पर भी भरोसा नहीं हुआ तो पता होना या नहीं होना एक समान है। अब ये कहा वो ताकत वाली बात है। अगर ऐसा श्रद्धा न हो तो पता है या पता नहीं है, सब एक समान है ना। इस वर्तमान काल में कोई विद्वान के नाम से पहचाने जाओगे, ये कहते हैं कि तुम विद्वान हो नहीं, वो तुम्हारी पहचान है नहीं, ऐसा है। कितना अच्छा लगता। जितेंद्र जी, आपने कुछ नाम रखा है अलग से? अच्छा, रख देना एक दो नाम, बोल देंगे हम इधर। शास्त्री तो है ही आप, और साथ में कुछ और नाम रख दिए, दो चार नाम रख दे। तो क्या, किसका नाम, कौन नाम, क्या है, क्या स्वरूप है, बहुत सोचने जैसा है सर, ऐसा है। देखिए समय तो हो चुका है, कर लेंगे, है ना, इतनी जल्दबाजी क्यों करें, है ना। अभी 2-3 पैराग्राफ और है, कल इस पर पैराग्राफ पे और विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप